नमस्कार दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक के खाता धारक हैं और अपना पैसा आप किसी भी कैफ़े या जनसेवा केंद्र या किसी बैंक मित्र के पास यदि पैसे निकालते हैं अपने फिंगर के माध्यम से, तो दोस्तों ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सो मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको इसके बारे में क्या क्या जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है आधार एपीएस के माध्यम से पैसा निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पेमेंट है वो फंस जाता है, लेकिन आप जो है किसी कैफ़े, बैंक मित्र या किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर उस जिसने आपका पैसा निकाला है उसके पास जाकर आप लड़ाई या झगड़ा ना करें, या करने लगते हैं शायद आपको इसके बारे में जानकारी ना हो। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि सामान्य एपीएस के इस्तेमाल से रकम फंसने की संभावना बहुत कम होती है। फिलहाल अगर हम एपीएस से पैसे निकालते हैं तो बहुत कम इसकी संभावना होती है कि पैसा फंसे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसा हमारा फंस जाता है निकालते समय। उसके बाद अगर तकनीकी कारणों के माध्यम से अगर आपका पैसा निकालने पर अगर फंस जाता है तो रकम के खाते से कट जाता है, और सेवा प्रदाता यानी जो बैंक मित्र होता है या कोई कैफ़े का होता है तो उसके खाते में अगर वह पेमेंट नहीं पहुंचता है तो आप वह रकम आपके खाते में 72 घंटे में वापस हो जाती है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम एपीएस से पैसे निकालते हैं लेकिन ग्राहक के खाते से कट जाते हैं, और जो आपको सर्विस दे रहा होता है, जो बैंक मित्र हो चाहे कैफ़े का कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके खाते में नहीं पहुंचते हैं और ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं। तो दोस्तों जो ग्राहक है उनके खाते में 72 घंटे में जो कटा हुआ पैसा है रिफ़ंड हो जाता है। उसके बाद इसके लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो है पैसा निकालते समय कोई भी लफड़ा, कोई भी झगड़ा ना करें, इससे कि सेवा प्रदाता यानी जो भी बैंक मित्र होते हैं या कैफ़े वाले होते हैं उसमें कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। वो एपीएस से पैसे निकालने की आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। उसके बाद रकम कटने की दिशा में पासबुक का फ़ोटोकॉपी और ट्रांजैक्शन आईडी लेकर आप अपने बैंक मैनेजर से शिकायत ग्राहक को खुद करना होगा। अगर आपकी कोई भी बैंक है तो आपको अपने बैंक में जाकर अगर आपका पैसा कट गया है और रिफ़ंड नहीं हुआ है, बाई चांस रिफ़ंड नहीं हो पाता है, तो आप अपने बैंक मैनेजर से शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसका एक उसके बाद दोस्तों अगर आपका ट्रांजैक्शन फंस भी जाता है तो सीएसपी जो ऑपरेटर होता है उसके लिए आपको एक कॉपी इसकी लेनी है और एक कॉपी आप अपने पास रख लेनी है। ग्राहक उपरोक्त सेवा शर्तों को समझते ही अपने विवेक से एपीएस का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर कोई भी ग्राहक कोई भी एपीएस या फिंगरप्रिंट से पैसे निकालता है तो इसकी जिम्मेदारी निकालने वाले की नहीं होती है। जो ग्राहक पैसा निकालता है, जो भी खाता धारक होता है किसी एपीएस से पैसे निकालता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी उस एपीएस यानी जो ग्राहक होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है, और उसके बाद जो ज़िम्मेदारी मैन होती है वो आपके ब्रांच की होती है। बाय चांस दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर आपका पैसा है फंस जाता है एपीएस से, आपके खाते से कट जाता है, लेकिन जो आपको सर्विस दे रहा है उसके खाते में नहीं पहुंचता है, तो आपका जो पैसा है वो 72 घंटे में आपके खाते में रिफ़ंड हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी जन सेवा ग्राहक सेवा केंद्र से आप कोई भी प्रकार की बहस ना करें, और आप अपनी बैंक में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। अपनी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो आप अपने बैंक में जो मैनेजर होते हैं उनके माध्यम से अपना जो पैसा है वो रिफ़ंड करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मैंने आप तक शेयर करने की कोशिश की थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।